हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल एलमड ई हब। आज हम मल्टीवेरिएट कैलकुलस का क्वेश्चन पेपर देखेंगे। ये आपका डीएससी सब्जेक्ट होता है, यानी डिसिप्लिनरी सिलेक्टिव कोर्स, फोर्थ सेम के स्टूडेंट्स का फॉर बीए या फिर बीएससी। सो आपका पेपर का नेम मल्टीवेरिएट कैलकुलस है और ये आपका यूनिक पेपर कोड होता है दिस पेपर के लिए। सो ये जो क्वेश्चन पेपर है, इसकी ड्यूरेशन 3 आवर्स थी और टोटल 90 मार्क्स का ये पेपर है। ठीक है, तो इसलिए आगे हम इसको देखते हैं क्वेश्चन पेपर में इसमें कैसे क्वेश्चंस आते हैं। और मतलब बेसिकली दिल्ली यूनिवर्सिटी का PYQs है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर फॉर मल्टीवेरिएट कैलकुलस। ठीक है, इसके जनरल इंस्ट्रक्शंस में पहले तो वही कि आपको रोल नंबर लिखना है क्वेश्चन पेपर के ऊपर, देन सारे क्वेश्चंस करने हैं, बस हर क्वेश्चन में से 2 पार्ट करना है। सो दिस वॉज इम्पॉर्टेंट थिंग। जैसे पर क्वेश्चन में आपको 3 पार्ट गिवन है, जैसे क्वेश्चन ABC, इसमें से कोई से भी 2 पार्ट करना है और सारे क्वेश्चन करना है। सेकेंडली, सारे क्वेश्चन के इक्वल मार्क्स हैं और कैलकुलेटर का यूज़ अलाउड नहीं है। और जो इस पेपर में कैलकुलेटर की यूज़ नहीं होती, क्योंकि आपका डिफरेंशिएबिलिटी, इंटीग्रेबिलिटी, यही सब आता है इसके अंदर। बट फॉर मोर देन वन वेरिएबल, यानी मल्टी वेरिएबल कैलकुलस का पेपर का नाम है ना, तो एक से ज़्यादा वेरिएबल्स का आपके ये सारे इसमें फंक्शंस परफॉर्म करने होते हैं। सो फ्रेंड्स, चलिए अब हम क्वेश्चंस देखते हैं। ऑल्सो आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या फिर मुझे कमेंट सेक्शन में PDF लिख दीजिएगा, तो इस पेपर की PDF मैं आपको उसका लिंक शेयर कर दूँगी। ठीक है, तो चलिए अब क्वेश्चंस देखते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन के A पार्ट के अंदर आपने क्या करना है, आपको गिवन है कि लेट F बी अ फंक्शन डिफाइंड ऑन दिस इंटरवल, इज़ F कॉन्टीन्यूस एट द 0 0 एक्सप्लेन। तो इसमें आपको क्या बताना है कि आपको एक फंक्शन गिवन है, f ऑफ एक्स वाई का फंक्शन गिवन है और ये फंक्शन कॉन्टीन्यूस है 0 0 पॉइंट पे, ये आपको एक्सप्लेन करना है। तो इसके अंदर आपको कॉन्टीन्यूटी का बेसिक वो जो होता है क्राइटेरिया, वो पता होना चाहिए कि वो होता है। डेफिनेशन भी लिख दोगे तो एक अच्छा पॉइंट आएगा। देन 0 0 पॉइंट पे यानी कि यहाँ जब एक्स और वाई दोनों की वैल्यू 0 होगी, उस पर कॉन्टीन्यूटी चेक करनी है इस फंक्शन की। ठीक है, देन B पार्ट है, a cylindrical tank is 4 feet high and has a outer diameter of 2 feet. The walls of the tank are 0.2 inches thick. Approximate the volume of interior of tank, assuming the tank has top and bottom that are both 0.2 inches thick. तो इसके अंदर आपको वॉल्यूम बतानी है एक टैंक की, जिसकी आपको सारी डायमेंशंस और गिवन है। ठीक है, देन C पार्ट, फाइंड द इक्वेशन फॉर ईच हॉरिजॉन्टल टेंजेंट प्लेन टू द सरफेस दिस। तो इसके अंदर आपने थर्ड पार्ट में क्या करना है, इक्वेशन निकालनी है हॉरिजॉन्टल टेंजेंट प्लेन की, जो इस सरफेस से एक टेंजेंट जा रही है, उसका इक्वेशन निकालनी है। सो ये फर्स्ट क्वेश्चन के 3 पार्ट थे, जिसमें से कोई से भी आपको 2 अटेम्प्ट करने हैं। सो सेकेंड क्वेश्चन इज लेट fx y z इक्वल्स टू this at the point 2, 2 and -2. Find the unit vector pointing in the direction of most rapid increase of f and what is the value of most rapid increase of f. So इस क्वेश्चन में आपको एक ऑब्वियसली फंक्शन गिवन है, ये वाला इस एट पॉइंट गिवन है, और इसके अंदर आपको एक यूनिट वेक्टर निकालना है जो उस डायरेक्शन में जा रहा हो जहाँ पे सबसे रैपिडली f इंक्रीज़ करेगा। सो आप लोग जानते ही हैं मल्टीवेरिएबल कैलकुलस के अंदर मोस्ट रैपिड इंक्रीज में फंक्शन इंक्रीज़ करता है अपने ग्रेडियंट के डायरेक्शन के अंदर। तो आपको जो यहाँ पे यू वेक्टर हो गया, यानी यूनिट वेक्टर हुआ, जो वो होगा ग्रेडियंट एफ की डायरेक्शन में, एंड देन हमें उसके अभी यूनिट निकालना है, यूनिट वेक्टर। तो उसको क्या करेंगे, उसके मॉडुलस से डिवाइड करेंगे, मॉडुलस या मैग्नीट्यूड जो भी आप बोलो, आपको उसकी वैल्यू निकालनी है। ऑल्सो कि किस डायरेक्शन में वो इंक्रीज़ कर रहा है, उसकी फंक्शन की भी वैल्यू निकालनी है, और यूनिट वेक्टर जो आएगा वो भी आपको बताना है। ये था फर्स्ट पार्ट। देन B पार्ट में करना है, फाइंड द एब्सोल्यूट एक्सट्रीमा ऑफ द फंक्शन दिस ऑन द सेट एस वेयर एस इज रेक्टेंगुलर रीजन ओवर द वर्टिसेस दिस। तो आपको इसके अंदर एब्सोल्यूट एक्सट्रीमा ऑफ द फंक्शन बताना है, जिसकी वर्टिसेस और फंक्शन गिवन है। देन योर C पार्ट इज फाइंड द पॉइंट ऑन द प्लेन दिस दैट इज़ नियरेस्ट टू द ओरिजिन। तो आपको एक प्लेन के ऊपर पॉइंट बताना है जो कि नियरेस्ट टू ओरिजिन होगा, और प्लेन आपका ये है। ठीक है, ये था आपका सेकंड क्वेश्चन। देन थर्ड क्वेश्चन के A पार्ट के अंदर आपके 2 पार्ट आते हैं। अगर A पार्ट अटेम्प्ट करोगे तो दोनों करने होंगे, अदरवाइज़ बाकी 2 अटेम्प्ट कर सकते हो।
सो फर्स्ट पार्ट के फर्स्ट में आपको करना है स्केच द रीजन ऑफ इंटीग्रेशन एंड कंप्यूट द डबल इंटीग्रल। तो आपको इसके अंदर क्या करना है, पहले तो स्केच करना है कि जो हमारा रीजन ऑफ इंटीग्रेशन आएगा, जो ये ई कॉस थीटा इसका ग्राफ वगैरह कैसे बनेगा, और इस ये जो आपका फंक्शन गिवन है ना, इसकी डबल इंटीग्रेशन भी परफॉर्म करनी है। ठीक है। देन सेकेंड पार्ट में क्या करना है, इवेलुएट दिस वेयर डी इज़ द रीजन बाउंडेड बाय दिस। तो आपको इसकी वैल्यू निकालनी है अगेन डबल इंटीग्रेशन की, और आपको जो रीजन बाउंड्रीज से कर रहे हैं कर्व को, उसके इक्वेशंस भी गिवन है दोनों। ठीक है। सेकेंड पार्ट, इवेल्यूएट द एरिया बाउंडेड बाय आर इक्वल्स टू 2 cos थीटा। यहाँ पे इक्वल्स टू है, इसको ठीक कर लीजिएगा। तो इसके जो आर इक्वल्स टू 2 cos थीटा है, इसका एरिया जो उससे बाउंड कर वो निकालना है। इवेल्युएट द गिवन इंटीग्रल बाय कन्वर्टिंग इनटू पोलर कोऑर्डिनेट। सो ये जो आपका इंटीग्रल है, इसको आप पोलर कोऑर्डिनेट्स में आपको कन्वर्ट करना है और फिर इस इंटीग्रल की वैल्यू निकालनी है। फोर्थ क्वेश्चन का ए पार्ट इज सेट अप अ ट्रिपल इंटीग्रल टू फाइंड वॉल्यूम ऑफ सॉलिड बाउंडेड बाय दिस एंड बिलो दिस। तो आपको ट्रिपल इंटीग्रल की वैल्यू निकालनी है अराउंड, जो कि बाउंडेड बाय एक पैराबॉइड है और उसकी इक्वेशंस गिवन है। इसका ही बी पार्ट है, सेट अप अ डबल इंटीग्रल टू फाइंड द वॉल्यूम ऑफ सॉलिड रीजन बाउंडेड बाय द एप्सिलॉन। इसके अंदर आपको वॉल्यूम भी निकालनी है। बी पार्ट ये है, बी और सी आप देखो पढ़ सकते हो, आप इसको सॉल्व कर सकते हो। इसके अंदर भी सी पार्ट में भी आपको वॉल्यूम ही निकालनी है, और बी में एक तो पहले इंटीग्रल की वैल्यू निकालनी है और उसके लिए आपको बड़ी सारी इक्वेशंस वगैरह गिवन है, तो आप वो देख सकते हैं। इसका ही सी पार्ट है, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ सॉलिड। ओके, मैंने बता ही दिया। देन फिफ्थ क्वेश्चन का है ए पार्ट है, इवेल्युएट दिस इंटीग्रल वेयर सी इज द पार्ट दैट बिगिंस टू एट 0 0 एंड गोज टू 1, 1 along the parabola this and then return to 0 0 along the line this। तो इसके अंदर आपको क्या करना है, जो इंटीग्रल गिवन है ना, इसकी वैल्यू निकालनी है, जहाँ पे सी क्या है, एक पाथ है जो कि पैराबोला का है, जो 0 0 पॉइंट से 1 1 पॉइंट की तरफ जा रही है अलॉन्ग दिस वन y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर वाली लाइन से, पाथ से, और उसके बाद रिटर्न हो रही है 0 0 पॉइंट पे अलॉन्ग y इक्वल्स टू एक्स वाली लाइन से। सो उसके हिसाब से आपको इसकी वो इवेल्युएट करके इसकी वैल्यू निकाल दिया। देन बी पार्ट, प्रूव और डिस्प्रूव। देन इसमें आपका बी पार्ट है, प्रूव और डिस्प्रूव दैट द लाइन इंटीग्रल्स आर पाथ इंडिपेंडेंट। सो इसके अंदर आपको क्या करना है, प्रूव या डिस्प्रूव करना है जो भी, कि लाइन इंटीग्रल्स जो होते हैं वो पाथ इंडिपेंडेंट होते हैं। देन सी पार्ट के अंदर भी आपको एक इक्वेशन गिवन है, लाइन इंटीग्रल के थ्रू उसका वो निकालना है, सॉल्यूशन निकालना है, इक्वेशन निकालनी है। देन सिक्स क्वेश्चन में एक चीज़ का ध्यान दीजिएगा, जो इसका बी पार्ट है ना, इसके अंदर बच्चों के फीडबैक आए थे कि इस क्वेश्चन में कुछ ना कुछ डिस्क्रिपेंसी है, तो आप इस क्वेश्चन को छोड़ सकते हैं। और बाकी अगर एग्ज़ाम में कभी ऐसा कुछ हो कि आपको कोई क्वेश्चन गलत लग रहा है, कुछ लग रहा है, या यूनिवर्सिटी से ही कई बार आ जाता है कि इस क्वेश्चन कुछ गलत है, तो आपको जितना जो समझ आ रहा हो उतना वो कर ही दीजिए, क्योंकि वो उतना कंसिडर होगा। साथ में आप फिर नोट लिख सकते हैं कि ये ऐसे ऐसे, और बाकी अगर उस पार्ट को छोड़ के बाकी दोनों पार्ट और कोई क्वेश्चन आता है तो वो कर ले, तो वो ज़्यादा बेटर होगा। बट अगर नहीं आता है, इन केस आप श्योर हो, तो आप वो अटेम्प्ट कर सकते हो पार्ट, और उसमें नीचे लिख सकते हो कि ये चीज़ है। ठीक है। तो सिक्स क्वेश्चन का ए पार्ट देखते हैं, फाइंड द एरिया इनक्लोज्ड बाय द सेमी सर्कल दिस यूजिंग लाइन इंटीग्रल। तो आपका इस वाली इक्वेशन का इंटीग्रल निकालना है यूजिंग लाइन इंटीग्रल। बी पार्ट का मैंने आपको बता दी, इसमें कुछ डिस्क्रिपेंसी थी। ठीक है। और सी पार्ट में है, लेट एफ इक्वल्स टू दिस एंड एस बी द हेमिस्फेयर दिस टुगेदर विद द डिस्क देना इन एक्स वाई प्लेन, वेरीफाई द डाइवर्जेंस थ्योरम। तो इसके अंदर आपको ये लगा के डाइवर्जेंस थ्योरम को वेरीफाई करना है, और एक्स वाई प्लेन है, यानी कि जेड की वैल्यू इक्वल्स टू 0 है। सो गाइज, दिस वाज योर मल्टीवेरिएट कैलकुलस का क्वेश्चन पेपर। इसके अगर आपको सॉल्यूशंस चाहिए हो या डिटेल वीडियो चाहिए हो हर टॉपिक पे, तो मेरे को कमेंट सेक्शन में बता देना। आई विल